हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंश्योरेंस लैडर के नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस लेना हमेशा से कस्टमर के लिए आसान नहीं रहा है क्योंकि टर्म्स और कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं हर कंपनी के। इन सब के बाद क्लेम सेटलमेंट में भी कई दिक्कतें आती हैं। ऐसे में IRDAI ने लोगों के बीच हेल्थ इंश्योरेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने, पहचान आसान करने और क्लेम प्रोसेस को भी सरल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इन बदलाव को ध्यान में रखें क्योंकि इनका इम्पैक्ट भी हम आपको समझाएंगे वीडियो के लास्ट में। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को और ज़्यादा बेहतर और बीमा धारकों के लिए आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो इसी अक्टूबर 2020 से लागू भी हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं इन बदलावों से। सबसे पहले इनमें इलाज के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा। नए नियम के तहत इन कंपनियों को इलाज के दौरान हुए खर्चों को अलग अलग मेंशन करना होगा, यानी कि साफ तौर पर बताना होगा कि मेडिकेशन, मेडिसिन, रूम रेंट, टेस्ट, कंसल्टेशन फ़ी, ऑपरेशन जैसी अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना क्लेम मिलेगा मैक्सिमम। अगर इंश्योरेंस कंपनियां एक्सपेंसेस को साफ साफ नहीं बताती तो इलाज के बाद यानी क्लेम के समय क्लेम में कटौती नहीं कर सकती। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है प्रीमियम भुगतान की सुविधा। हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर अब अपने प्रीमियम का भुगतान किस्तों में भी कर सकेगा, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस में भी होता है। यानी कि सालाना प्रीमियम की जगह आप मंथली, तिमाही और छमाही प्रीमियम भी दे सकते हैं। तीसरा बदलाव है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर होंगे। नए नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर देने लायक बना दिया गया है, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पहले से चली आ रही बीमारियों का इलाज भी जोड़ दिया गया है। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में HIV या एड्स से जुड़ी बीमारियां, बाय बर्थ बीमारी यानी कि आपकी जन्म से कोई बीमारी हो, उसके अलावा मेंटल इलनेस, स्ट्रेस और डिप्रेशन के इलाज का खर्च भी कवर होगा, यानी इनके इलाज का खर्च भी आपको मिलेगा। IRDAI ने PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को पॉलिसी में कस्टमर के हिसाब से बना दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस इशू होने से 48 महीने पहले डॉक्टर की बताई गई किसी बीमारी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ही माना जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी इशू होने के 3 महीने के भीतर अगर किसी बीमारी के लक्षण आते हैं तो वो PED ही माना जाएगा। लेकिन कस्टमर और कंपनी द्वारा बीमारी से जुड़ी सभी जानकारी को ठीक से बताना भी जरूरी होगा। चौथा बदलाव है 8 साल के बाद क्लेम में कोई रिजेक्शन नहीं होगा। IRDAI के नए नियम के हिसाब से क्लेम लेना आसान हो जाएगा। इसके लिए IRDAI ने नियम बनाया है कि अगर पॉलिसी 8 साल पुरानी है और पॉलिसी होल्डर ने सभी प्रीमियम समय से भरे हैं तो 8 साल के बाद कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। इंश्योरेंस सेक्टर में 8 साल के पीरियड को मॉनिटरिंग पीरियड कहा जाता है। इसके पूरे होने के बाद 90 साल से कंपनी को क्लेम देना ही होगा, फ्रॉड के मामलों को छोड़कर। अगला बदलाव है कलर कोडिंग। जी हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जो बहुत रेवोल्यूशनरी होने वाला है। ग्राहकों को अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनने में मदद के लिए IRDAI ने हेल्थ पॉलिसी को 3 तरह के कलर में बांटने का प्लान किया है। इन कलर को देखकर ग्राहक अपने लिए ये पता लगा सकेगा कि पॉलिसी में क्या कवर है और क्या कवर नहीं है। इसके लिए हरा, नारंगी और लाल रंग के 3 कलर चुने गए हैं जिनमें हेल्थ पॉलिसी को बांटा जाएगा। इसके अलावा सभी हेल्थ पॉलिसी को 7 स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्किंग या स्कोरिंग की जाएगी और इसी स्कोर के हिसाब से पॉलिसी का कलर तय किया जाएगा। स्कोरिंग के लिए टोटल डिजीज कवर, वेटिंग पीरियड, सब लिमिट, राइडर और शर्तें जैसे बेंचमार्क होंगे। इन्हीं बेंचमार्क्स पर पॉलिसी को 0 से 6 का स्कोर दिया जाएगा। हेल्थ पॉलिसी की पहचान आसान बनाने के लिए सबसे आसान पॉलिसी को हरा रंग दिया जाएगा, जिसे 0 से 2 स्कोर मिलेंगे। 2 से 4 स्कोर वाली हेल्थ पॉलिसी में कवरेज और कंडीशन दोनों ज़्यादा होंगे। इस पॉलिसी को ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर दिया जाएगा। और अंत में होगा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मिक्स और वाइड हेल्थ पॉलिसी, जिसमें कवर और कंडीशन सबसे ज़्यादा होंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा ग्राहकों के लिए, जिसमें 4 से 6 स्कोर मिलेंगे और इसका कलर कोड रेड यानी कि लाल होगा। कुल मिलाकर कस्टमर के लिए हेल्थ पॉलिसी चुनते समय ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और पॉलिसी की पहचान करना ज़्यादा आसान होगा। इसका फ़ायदा कस्टमर्स को ही मिलेगा। फिलहाल इस पे बात चल रही है और होपफुली ये जल्दी लागू भी हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर, जो है इम्पैक्ट। जाहिर सी बात है, अगर इंश्योरेंस में सुविधा और कवर बढ़ रहा है तो इसका सीधा असर आपके हेल्थ कवरेज के साथ साथ आपकी जेब पर भी पड़ेगा, यानी कि प्रीमियम बढ़ सकता है।
ऐसा माना जा रहा है कि IRDA के नए नियमों से प्रीमियम 5 से 8% तक बढ़ सकता है। मतलब साफ है कि रिस्क कवर बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखकर IRDA हेल्थ पॉलिसी को भरोसेमंद और आसान बनाने की राह पर चल पड़ा है। पॉलिसी लेने से लेकर बीमारी का कवर और क्लेम के समय होने वाली लापरवाही और बहानेबाजी को खत्म करने के लिए ऐसा कदम जरूरी भी है। लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी प्रोडक्ट की जानकारी या किसी भी समाधान के लिए आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ इंश्योरेंस लैडर का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।